हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आप सभी को जैसा कि हमने एनटीपीसी 2016 पे आधारित प्रश्न आप सभी को ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। संख्या पद्धति पे आधारित जितने भी प्रश्न आप सभी को एनटीपीसी 2016 में पूछे गए थे, उन सभी सवालों का हमने अपने सिंपल तरीके देसी ट्रिक के साथ आप सभी को सॉल्व करना सिखा दिया था। तो जैसा कि अभी तक अगर आपने एनटीपीसी 2016 में संख्या पद्धति पे आधारित प्रश्नों को सॉर्ट आउट करना नहीं सीखा है, तो 2 वीडियो हमने ऑलरेडी आप सभी को दे दिया है, तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो वीडियो के लिस्ट में आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और आज उसी तरह संख्या पद्धति के आधारित यानी कि आज मैं नया चैप्टर लेकर आया हूं, जिसमें आप सभी को सरलीकरण से रिलेटेड आप सभी को जितने भी प्रश्न 2016-17 के एनटीपीसी एग्जामिनेशन में पूछे गए, उन सभी सवालों का आज सिंपल तरीके से सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर और देखते हैं आप सभी को, यानी कि आज की सरलीकरण की क्लास में आप सभी को जोड़ घटा गुना भाग के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें नया सीखने को आप सबको जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को सरलीकरण से ऐसे सवाल दिए जाते हैं जिसका आप हल तो निकाल लेंगे, लेकिन उसका आप सभी को जो टाइम जो लगने वाला वो बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन आज की इस क्लास में मैं आप सभी को सरलीकरण से जितना भी क्लास यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा, जो कि 16 यानी 2016 के एनटीपीसी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और उसे आप कम समय में किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो आप सभी को बताते हैं। तो चलते हैं आज की प्रश्नों की ओर और देखते हैं आप सभी को सरलीकरण से किस टाइप से आप सभी को प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज का दोस्तों प्रश्न कुछ इस तरह से आप सभी को दिया गया है। प्रश्न नंबर आप सभी को 1 कहता है, यानी कि सरलीकरण से जो आप सभी का एक क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन आप सभी को जोड़ से रिलेटेड है। तो जोड़ से रिलेटेड है तो प्रश्न आप सभी का कहता है 1.1 प्लस 12.12 प्लस 123.123 इज इक्वल टू व्हाट। तो प्रश्न देख सकते हैं आप सभी को जोड़ने के लिए सिखाया जाता है, लेकिन इसमें आप सभी को कुछ आंसर भी दिया जाता है जो टाइप 4 में होता है। आप सभी का ABCD करके कुछ आंसर भी मैं आप सभी को दे दूं, तो आंसर दिया जाता है आप सभी को 134.343। सेकंड आप सभी का आंसर है 133.433। आपका थर्ड आता है, थर्ड में आप सभी को है 132.123 एंड नंबर 4 में आप सभी का ऑब्जेक्टिव है 136.343। तो ये 4 आप सभी को ऑब्जेक्टिव में आप सभी को ऐसे सॉल्यूशन के लिए हल दे दिया जाता है, जो आप सभी का हल करने के बाद जो राइट आंसर आएगा कुछ इस तरह से। यह जो प्रश्न है आप सभी को एनटीपीसी की परीक्षा यानी कि एनटीपीसी 30 मार्च की परीक्षा में आप सभी को सवाल पूछे जा चुके हैं। जोड़ करना आप सभी को सिखाया जा रहा है। तो जोड़ने के लिए आप सभी को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कोई सिचुएशन आप सभी को अगर नहीं नज़र आती है, पॉइंट में हल करने में अगर आप सभी को परेशानी होती है, तो हल करना एक सिंपल आपका चैप्टर है। तो पॉइंट के बाद जो आता है उसे पॉइंट के बाद लिखेंगे, और पॉइंट से पहले जो आता है उसे पॉइंट के पहले ही लिखना है। तो आप सभी का आता है 1.1। तो इस तरह से आप सभी को फर्स्ट ये लिख लीजिएगा। सेकंड आप सभी को दिया जाता है 12.12 दिया गया आप सभी को, कुछ इस तरह से लिख लीजिएगा। थर्ड में आता है 123 आप सभी का 123। तो ऐसे आप सभी लिख लीजिएगा। लिखने के बाद 3, 4, 3.325 एंड 6, 3 और 1, यह आप सभी का जो है आंसर आ गया 136.343। देखेंगे आप सभी का क्या है 136.343, यह है आप सभी का राइट आंसर। तो देख लिया आपने किस तरह से सिचुएशन को, ऐसे प्रश्नों को दिए गए प्रश्न, यानी कि प्रश्न है 1.1 प्लस 12.12 प्लस 123.123 इज इक्वल टू व्हाट। तो 4 ऑब्जेक्टिव आप सभी को दिए गए हैं। प्रश्न आप सभी को 30 मार्च 2016 के एनटीपीसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो देख सकते हैं आप सभी को सरलीकरण से ऐसे सवाल, यानी कि आप सभी को जोड़ करना सिखा रहा है। तो कैसे आप इस सभी प्रश्न को सॉर्ट आउट कर सकते हैं अगर सरलीकरण से आप सभी को क्वेश्चन पूछे जाए। तो आज के अगले प्रश्नों की ओर आते हैं, आप सभी को बताते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है आप सभी को कुछ इस तरह से दिया जाता है। अगला प्रश्न है आप सभी को 125 माइनस 73 प्लस 48 माइनस 137 प्लस 99 इज इक्वल टू व्हाट। तो दे दिया गया है 4 ऑब्जेक्टिव आप सभी को फिर से मिल जाएगा 237
दूसरा आता है आप सभी का 6 2, तीसरा आ जाता है आप सभी का -3 7 और चौथा आप सभी का आ जाता है 5 2। और यह जो प्रश्न है आप सभी को पूछा गया है, यह भी प्रश्न आप सभी को 30 मार्च 2016 के एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में के सवालों में पूछा जा चुका है। प्रश्न कहता है 125 - 73 प्लस 48 - 137 प्लस 99। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए बस एक ही तरीका है आप सभी का कि प्लस वाले जितने भी अंक हैं उन सभी को अलग कर लीजिएगा, बाकी माइनस वाले प्रश्नों को यानी कि अंकों को अलग कर लीजिएगा। जितना आएगा दोनों को ऐड कर लेने के बाद माइनस कर देना है। तो आप सभी को फर्स्ट में करना है 125, 48 और 99 यानी कि 1 2 5 4 8 और 99 को ऐड कर लेना है। उसके बाद 71, 37 और 73 इसको ऐड करने के बाद जो आप सभी का आएगा उसमें आप माइनस कर दीजिएगा, वो आप सभी का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो हो गया है आप सभी का सवाल हल। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर, यानी कि यह प्रश्न आप सभी को सरलीकरण से जो चैप्टर पूछा जाएगा आप सभी को प्रश्न वो जोड़ घटा गुना और भाग से रिलेटेड रहेगा। इससे ज़्यादा सवाल आप सभी को नहीं पूछे जाएंगे। देख सकते हैं कितने हल्के सवाल आप सभी को एनटीपीसी 2016 के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। और आते हैं हम अगले प्रश्नों की ओर और देखते हैं आप सभी का क्या आता है नंबर 3 के प्रश्नों में दिया गया सवाल 2016 के एनटीपीसी एग्जामिनेशन में। तो अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि 5 × 10⁴ प्लस 6 × 10⁻³ प्लस 4 × 10⁻³ दे दिया गया है। प्रश्न के साथ आप सभी का आंसर भी कुछ इस तरह से दिया गया है 54060.3। दूसरा आप सभी का है 54,309.97। थर्ड आता है आप सभी का 56,407.00 एंड नंबर 4 में आप सभी को दिया गया है 56,039.97। तो आप सभी देख रहे हैं कि प्रश्न में आप सभी को दिया जा रहा है, प्रश्न पूछा गया है आप सभी को 31 मार्च 2016 के प्रश्नों में सवालों में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न आप सभी को जोड़ घटा गुना भाग के अलावा कुछ नहीं देने वाला है, सरलीकरण से पूछा गया चैप्टर है। आप सभी देख सकते हैं कि ऐसे सवाल को कम समय में हल करना है तो करना क्या होगा, तो करना ये होगा कि 5 को अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 × 10 पे पावर कितना है तो 4 शून्य यानी 4 शून्य आप सभी दे दीजिएगा। और आते हैं अगले में है आप सभी को प्लस 6 है तो 6 × 10⁻³ यानी 6 पर 3 शून्य लिख सकते हैं। यानी आते हैं अगले 5 × 1 पे 0 4 प्लस 6 देने के बाद आप मल्टीप्लाई करिएगा 10 पे 3 0 प्लस 4 × 10 = 40 माइनस। अब इसको किस तरह से लिखेंगे तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं 3/100 यानी 3/100 के रूप में आप लिख सकते हैं। आगे आते हैं आप सभी को 5 को अगर आप 10,000 से गुना करिएगा तो आप सभी का 50,000 हो जाना चाहिए। यानी कि 5 पे 4 0 प्लस 6 पे 3 0 यानी 6 को आप 1000 से करिएगा तो 6000 हो जाएगा प्लस आप सभी का 40 हो जाएगा। इधर 40 होने के बाद अगर आप 100 को 3 से डिवाइड करिएगा तो क्या आपका 0.03 नहीं आ जाएगा, यानी 0.03 आ जाएगा। तो आ जाने के बाद आप सभी का जो होगा, अगर नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका 0.03 आ गया कुछ इस तरह से। इस सभी का ऐड करने के बाद जो होगा आप सभी का माइनस आ जाएगा। तो माइनस क्या आएगा आप निकाल कर देख लीजिएगा। कुछ इस तरह से आप सभी का राइट आंसर, इस चारों में से आप सभी का कोई भी आंसर आ जाएगा। अगर नहीं करना आता है आप सभी को तो कर लीजिए, यहाँ 50 यहाँ आप सभी को ऐड कर लीजिएगा तो टोटली आ जाएगा 0.04 और ऐसे निकाल लीजिएगा आप आसानी से होगा 50,000 56,000 56 40 आप सभी का हो जाएगा। यानी कि 5000 40 फिर 6 पे 3 0 40 0 4 0 6
5 यानी कि 56,040 माइनस 0.3 निकल जाएगा आप सभी का। इसमें से एक आंसर निकल के आएगा 56,003.97 आप सभी का जो है राइट आंसर निकल के आ जाएगा। माइनस कर लीजिएगा, इसमें आप सभी का ऐड करने के बाद 0.3 से माइनस कर दीजिएगा, आप सभी का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो यह है आप सभी का आज का सेकंड चैप्टर सरलीकरण से पूछा गया सवाल के नंबर में आते हैं आप सभी को अगले प्रश्नों की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न आप सभी को क्या कह रहा है। एनटीपीसी 2016 पे आधारित प्रश्नों का सॉल्यूशन आप सभी को दिया जा रहा है आज की इस थर्ड क्लास में, जो एनटीपीसी की अभी तक थर्ड क्लास आप सभी को दी जा चुकी है। यानी कि आते हैं अगले प्रश्नों की ओर और अगला प्रश्न कहता है आप सभी का 9898 यानी अगला प्रश्न कहता है आप सभी का 9876 प्लस वाट प्लस 5431 इज इक्वल टू 5533 आप सभी को दिया गया है। उसके साथ आप सभी को कुछ आंसर दिया गया है 9754, सेकेंड में आप सभी को है 9765, थर्ड में आप सभी को दिया गया है 8754 और फोर्थ में आप सभी को दिया गया है 9854 आप सभी को दिया गया है। अब इसका निकालना है आप सभी को वाट, यानी वाट के स्थान पर आप सभी को क्या आएगा उसके रिगार्डिंग आप सभी को करना क्या है। सिंपल सा सवाल है, जोड़ घटा गुना भाग सरलीकरण का मुख्य चैप्टर आप सभी को एनटीपीसी के प्रश्नों में पूछा गया सवाल है। प्रश्न जो पूछे गए हैं आपको मैं बता दूं तो प्रश्न पूछे गए हैं आपको 5 अप्रैल यानी 5 अप्रैल और 22 फरवरी 2016 के एनटीपीसी के सवालों में पूछा गया सवाल है। कहता है 9876 प्लस वाट प्लस 5431 इज इक्वल टू 5533 यानी कि वाट के स्थान पे आप सभी को क्या मिलेगा। तो वाट के स्थानों पे लाने के लिए आप सभी को देख सकते हैं 9876, तो वाट के स्थानों को हम छोड़ते हैं और आते हैं, यानी कि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो इस प्लस को इस प्लस के साथ आप ऐड कर दीजिएगा 5431। तो ऐड करने के बाद आप सभी का आ जाएगा 6 1 7 7 3 10 8 4 12 13 9 5 14 1 15 यानी कि 15307 आ जाता है 15307 और यह आप सभी का अगर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 5533 आपका हो गया है, उसमें आप सभी अगर माइनस करते हैं तो क्या आप सभी का आंसर निकल के आ जाएगा। तो आंसर निकाल लीजिएगा। प्रश्न आप सभी को पूछा गया है एनटीपीसी 5 अप्रैल और 22 फरवरी 2016 के एनटीपीसी के सवालों से पूछा गया प्रश्न है, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और आते हैं अगले प्रश्नों की ओर और देखते हैं आप सभी का क्या अगला आंसर होगा और क्या प्रश्न हो सकता है। तो आते हैं नंबर 5 के सवालों को लेकर। नंबर 5 का सवाल बहुत ही अच्छा है और अगला प्रश्न है 87654 गुना करना आप सभी को सिखा रहा है। 87654 इंटू 99999 बराबर वाट। तो इसका आंसर निकालना है। आते हैं आंसर आप सभी को 87624 दूसरा है आप सभी को 876531234 तीसरा आप सभी को दिया गया है 8857 624336 और नंबर 4 में दिया गया है 8657624426 आप सभी को दिया जा चुका है। अब ऐसे प्रश्नों को सॉर्ट आउट करने के लिए आप सभी को अगर इतना लंबा गुना करने के लिए दिया जाएगा तो कितना सिंपल से सवाल में ऐसे प्रश्नों को आप हल कर लीजिएगा। मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर ऐसे सवाल आप सभी को एनटीपीसी 2020 की परीक्षा में अगर पूछे जाते हैं तो कैसे आप उसे सॉर्ट आउट करिएगा। तो प्रश्न जो पूछे गए हैं आप सभी को मैं बता दूं तो यह प्रश्न पूछे गए हैं 22, 26, 28 यानी कि लगभग 6
यानी कि 6 शिफ्ट यानी 6 डेट के एग्जामिनेशन में पूछेंगे 22, 26, 28 और 7, 19, 28 फरवरी के एग्जाम, अप्रैल और फरवरी के एग्जामिनेशन 2016 में पूछे गए, यानी कि 6 शिफ्ट में ऐसे सवाल पूछे गए हैं 6 डेट में आप सभी को। तो प्रश्न अगर आप सभी को एनटीपीसी में इस टाइप के पूछे जाते हैं तो किस तरह से आप उसे सॉर्ट आउट करिएगा। तो करने के लिए करना क्या है, आते हैं 87654 इंटू, आप सभी देख सकते हैं कि इस प्रश्नों को सॉर्ट आउट करने के लिए किस तरह से अगर ऐसे आए ना अंक तो कैसे लिखना है। देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 आपका आता है, 10,000 के बाद लाख, तो हम लिखते हैं 1 लाख। दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख -1, तो ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम अगर ऐसे लिख सकते हैं तो आपका आंसर अब तो आसानी से निकल जाएगा। अब इसे हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 87654, इस पे 0 कितना है, 3, 2, 5, 2, 3, 4, 5। अब आता है माइनस, तो माइनस को अगर 87654 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 87654 आप सभी का आ जाएगा। उसके बाद आप सभी को माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो आप सभी का राइट आंसर आएगा कुछ इस तरह से आएगा। 10 में से 4 गए 6, आप सभी देख सकते हैं लास्ट में 6 है, तो 10 में से 4 गए 6, 9 में से 5 गए आप सभी का 4, और यहाँ 9 में से 6 गए 3, 9 में से 7 गए 2, और यहाँ 9 में से 8 गए 1, और यहाँ 3, 5, 6, 7, 8 आ गए। 8765 312 तो आ गया आप सभी का राइट आंसर। तो देख सकते हैं कैसे इतने लंबे सवाल को कितना सिंपल तरीका सेकंड में तोड़ना आप सभी को हमने सिखाया है। कोई परेशानी नहीं होने वाली है। एनटीपीसी के 6 शिफ्ट में ऐसे सवाल, ये सवाल ऑलरेडी आ चुका है 6 टाइप में, यानी 6 बार पूछा गया सवाल है एनटीपीसी में। अगर ऐसे सवाल आप सभी को 2020 के परीक्षा में अगर पूछ दिया जाता है, एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, तो सारे सवाल को आप सिंपल तरीके से हल कर लीजिएगा। आते हैं अगले प्रश्नों की ओर और देखते हैं सरलीकरण से मुख्यतः आप सभी को कैसे कैसे प्रश्न से दर्शन हो जाते हैं। आते हैं छठे टाइप के प्रश्नों की ओर। तो छठा टाइप का प्रश्न कहता है 1093 गुना 1093, गणना करिए, गणना कीजिए। सवाल दिया गया है, आप सभी निकाल लीजिएगा, लेकिन मैं बता दूं तो सवाल के साथ आंसर आप सभी को है 1194649। दूसरा है आप सभी का 1162481। तीसरा है आप सभी का 1424649 और चौथा है आप सभी का 1428481। सवाल जो पूछे गए हैं आप सभी को 22 अप्रैल 2016 के एनटीपीसी एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जा चुके हैं आप सभी को। तो प्रश्न कहता है गुना करना। अगर आप सभी को 2 अंक का आपने अगर सॉर्ट आउट नहीं किया है तो वो भी हम 2 अंक का बताएंगे, लेकिन आप सभी को 4 अंक का अगर पूछ दिया जाए तो कैसे करिएगा। यह अंक के स्क्वायर में आप सभी को प्रश्न दिया गया है 1093 गुना 1093 करिएगा, तो इन चारों में से आप सभी का आंसर आएगा। मतलब क्या आएगा, यानी कि 22 अप्रैल 2016 के एनटीपीसी एग्जामिनेशन में पूछा सवाल है। तो करते हैं इसका सॉर्ट आउट। तो क्या हम इस प्रश्नों को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1100 - 7 लिख सकते हैं, तो दूसरा भी तो लिख सकते हैं 1100 - 7, तो ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट में। उसके बाद क्या करना है, देख सकते हैं आप दोनों को कुछ इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। 1100 - 7 को 1100 - 7 को आप कुछ इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। स्क्वायर में हमने चेंज कर दिया है, यानी कि दोनों से मैं तो स्क्वायर में चेंज कर दिया है। तो स्क्वायर में चेंज करने के लिए आप सभी का क्या, आप सभी को नहीं आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो आप सभी को आ गया होगा कि a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab। आप सभी का नहीं आ गया क्या, ये फॉर्मूले पे आप सभी का ये प्रश्न सेट नहीं हुआ है। तो होने के बाद करना क्या है, 1100 का होल स्क्वायर + 7 का होल स्क्वायर - 2 ×
1100 गुना 7 आ गया आप सभी का। अगर 11 का स्क्वायर करिएगा 121 होता है, 11 का होल स्क्वायर करना है, अगर 11 का 11 से गुना करना 121 होगा और 2 जीरो है तो 4 जीरो आप सभी का हो जाएगा, प्लस 7 7 49 माइनस 11 दूनी 22 और 7 आप सभी कर लीजिएगा 11 7 77 और 2 आप सभी को निकाल लेना है, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 1 15 यानी कि 15400 करके आ गया आप सभी का। ऐड करने के बाद जो आप सभी को माइनस होगा वो आप सभी का राइट आंसर होगा। तो इन चारों में से देख लीजिएगा क्या आपका आंसर निकल के आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो आप अच्छे तरह से गुना करना चाहते हैं और आसानी से आप सभी को गुना करना आता होगा। तो सिंपल सा सवाल है 1093 गुना 1093 का गुना करना है, सॉरी गणना करना है। तो गणना करने के लिए आप सभी को स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट आप सभी का अच्छा होना चाहिए स्किल, तब जाके आप सभी ऐसे सवालों को सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं। 22 अप्रैल 2016 के एनटीपीसी सवालों से पूछा गया सवाल है। आगे आते हैं अगले प्रश्नों की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न आप सभी को क्या कहता है। तो अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि आ गए हैं हम 2 डिजिट यानी कि 2 डिजिट से प्रश्नों में पूछे गए। अगर आप सभी को 99 इंटू 99 कर दे, 99 इंटू 99 इज इक्वल टू व्हाट, तो आंसर भी तो आप सभी का कुछ होगा। तो 4 अंकों का आंसर दिया गया है 9791, दूसरा आप सभी को दिया गया है 9801, तीसरा आप सभी को दिया गया है 9881 और चौथा आप सभी को दिया गया है 9901। तो दिया गया है सवाल जो पूछे गए हैं आप सभी को 5 अप्रैल, आप सभी को सवाल जब पूछे गए हैं 5 अप्रैल और 21 और 31 मार्च 2016 के सवालों से सीधा पूछा गया सवाल है। कहता है 99 इंटू 99 इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि 99 को अगर 99 से गुना करिएगा तो क्या आपका आंसर होगा। तो आंसर होगा सिंपल, क्योंकि अगर आपको स्क्वायर आता है निकालना तो आसानी से आप ऐसे सवालों को सेकंड में सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन हम इसे आपको अपने तरीके से सॉर्ट आउट करना सिखाएंगे। अगर 99 है तो आप इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखने के लिए कुछ इस तरह से कर लीजिएगा 9 इंटू 9 यानी कि 9 नम्मा 81, बाकी आप सभी का 8 आ जाएगा। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए, इस 9 को इस 9 से, इस 9 को इस 9 से गुना कर लीजिए, 9 नम्मा 81 और 9 नम्मा 81 हो गए। आप सभी का आ गया है 8 दूनी 16 यानी 162 और प्लस 8 यानी 8 कर दीजिएगा 170 आ गया है। तो 70 आ गया तो 0 लिख लीजिए, तो बाकी बचा है आप सभी का 17, 9 नम्मा 81। अब इसे करना है 9 इस 9 को 9 से, 9 नम्मा 81 और बचा है आप सभी का कितना 17 बचा है। तो 7 1 8 और 8 1 9 इज इक्वल टू 8 8 9 कितना आ गया 9801। देख सकते हैं आप सभी का है आंसर 9801। तो यह है आप सभी का 99 इंटू 99 का स्क्वायर। तो निकल गया आप सभी का आंसर 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड से भी कम समय में ऐसे सवालों को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एनटीपीसी के 5 अप्रैल और 31 मार्च के प्रश्नों से पूछा गया सीधा सवाल आप सभी के सामने हाजिर है। आते हैं हम अगले प्रश्नों की ओर, क्योंकि आप सभी को अगर सरलीकरण से चैप्टर इतना आसान नहीं होता तो आपको गुना करना भी इतना आसान नहीं होता है। देख सकते हैं एनटीपीसी में पूछे गए सवाल कितने हल्के तरीके से आप सभी को पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 8 आता है। नंबर 8 यानी कि प्रश्न कहता है आप सभी का कि प्रश्न कहता है कि what is equal to 3.0 सॉरी, प्रश्न कहता है 8 का आप सभी का प्रश्न कहता है 3.0 इंटू 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0.003 इज इक्वल टू व्हाट। प्रश्न के साथ आप सभी का आंसर है 81 इंटू 10 टू द पावर -4। सेकेंड है आप सभी का 81 इंटू 10 टू द पावर -7। थर्ड है आप सभी का 81 इंटू 10 टू द पावर -5 एंड नंबर 4 में है आप सभी का 81 इंटू 10 टू द पावर -6। तो आप सभी का जो है सिंपल सा सवाल है। प्रश्न पूछा गया है 19 फरवरी 22 फरवरी और 22
19 फरवरी, 22 फरवरी और आप सभी को 12 अप्रैल 2016 के एनटीपीसी 2016 से पूछा गया सीधा सवाल कहता है 3.0 इंटू 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0.003 इज इक्वल टू व्हाट। तो आप सभी को नंबर 1 में है 81 इंटू 10 टू द पावर 4, 81 इंटू 10 टू द पावर 7, 81 इंटू 10 टू द पावर 5, 81 इंटू 10 टू द पावर -6, सॉरी माइनस में टोटली है आप सभी का पावर। तो निकालना है आंसर आप सभी को। तो आंसर निकालने के लिए देख सकते हैं आप सभी को करना क्या होगा। आप सभी 3.0 को 3 लिख सकते हैं, इंटू 0.3 है तो 0.3 है तो ऐसे लिख सकते हैं। आते हैं आप सभी को शॉर्ट में बताते हैं। 3.0 को हम 3 लिख सकते हैं, 0.3 है तो 0.3 है तो 0 से पहले, अगर पॉइंट से पहले 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, तो हम इसे 3 लिखेंगे। अगर आप सभी का अगर पॉइंट उड़े तो नीचे 10 हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। 2 अंक के बाद है, अगर उसे भी उड़ाते हैं तो आ जाएगा आप सभी का 100। फिर आते हैं अगले प्रश्नों की ओर, तो लिखेंगे कुछ इस तरह से 1 पर 1000 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जीरो इधर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो आप सभी का पॉइंट उड़ने के बाद आ जाएगा। पॉइंट उड़ने के बाद आप देख सकते हैं 2 अंक है तो 2 अंक दिए, पॉइंट हटने के बाद 1 अंक है तो 1 अंक दिए। तो इस तरह हमने ऐसे सवालों को सेट कर लिया, तोड़ लिया है। तो तोड़ने के बाद आप सभी का क्या आंसर होता है देख सकते हैं। 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81 आप सभी का आ गया है। अब करना है इन सभी को मल्टीप्लाई। तो देख सकते हैं 3 2 5 1 6, तो 6 आ गया है आप सभी का। 3 3 6, 3 यानी 81 बटे इतना आप सभी का आ गया। 21 22 11 10 10 लाख 10 लाख यानी 81 बटे 1 लाख। तो करना क्या है आप सभी को देख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे 81 इंटू 10 टू द पावर -6 यानी कि 10 पे 6 जीरो, जो कि आप सभी का दिए गए प्रश्नों का हल है। आंसर है 81 इंटू 10 टू द पावर -6। तो ऐसे सवाल आप सभी को सीधे पूछे गए हैं 19 फरवरी, 12 फरवरी और 12 अप्रैल 2020 के एनटीपीसी एग्जामिनेशन में। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। आज का अगला प्रश्न आप सभी को सरलीकरण से जितने भी चैप्टर में पूछे गए हैं एनटीपीसी 2016 और 17 में, एनटीपीसी 16-17 में सरलीकरण से पूछे गए चैप्टर का मैं हल करवा रहा हूँ। आते हैं अगले प्रश्न यानी कि नंबर 9 के प्रश्नों का सवाल है। प्रश्न कहता है आप सभी को कि आप सभी का 73 इंटू 73 माइनस 42 प्लस 73 प्लस 73 इंटू 73 प्लस 42 प्लस प्लस नहीं माइनस इंटू 42 माइनस 2 इंटू 73 इंटू 42 का मान ज्ञात करिए। कहता है 73 इंटू 73 प्लस 42 इंटू 42 माइनस 2 इंटू 73 इंटू 42 का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्नों के साथ आप सभी का हल भी दिया गया है। हल कुछ इस तरह से आप सभी को दिया गया है 961, दूसरा है आप सभी को 676, तीसरा कहता है 981 और चौथा आप सभी को कहता है कि 861। तो प्रश्न जो पूछा गया है आप सभी को 16 अप्रैल 2016 के एनटीपीसी के सवालों से पूछा गया सवाल है। आप सभी देख सकते हैं 73 इंटू 73, 42 इंटू 43 माइनस 2 इंटू 73 इंटू 42। तो प्रश्न देखकर आपको कुछ समझ आया होगा। कहता है प्रश्न 73 गुना 73 प्लस 42 गुना 42 माइनस 2 गुना 73 गुना 42 का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न देखकर आप सभी को हमने एक पिछला क्वेश्चन आप सभी को बताया था, जिसमें आप सभी को देख सकते हैं। आप इस प्रश्न को ऐसे लिख सकते हैं 73 का होल स्क्वायर प्लस 42 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो लिख सकते हैं
तो लिख सकते हैं। तो क्या लिखिएगा, आप सभी को प्रश्न निकालना है, यानी कि आपको मेथड दिया गया, अब उसे निकालना है। 73 का होल स्क्वायर, 42 का होल स्क्वायर, 2ab, a प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab आप सभी को निकाल दिया गया है। अब उसमें से आप सभी को कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करके आप सभी को तोड़ना होगा। तो तोड़ना होगा तो आप सभी का क्या हो जाएगा, यानी कि देख सकते हैं 73, अब इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये है आप सभी का इस प्रश्न का फॉर्मूला। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। तो यानी आप सभी का हो जाएगा 73 माइनस 42 का होल स्क्वायर बराबर 73 माइनस 42 आप सभी का जो होगा वो निकल के आ जाएगा आप सभी का, यानी कि 31 का माइनस कर दीजिए, 3 में से 2 गया 1, 7 में से 4 गया 3, यानी कि 31 का होल स्क्वायर आप सभी का हो जाएगा। अगर स्क्वायर नहीं निकालना आता है तो 31 का होल स्क्वायर देख लीजिए किस तरह से निकाला जाएगा। 3 इंटू, अगर इसको 1 से करेंगे 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 6 और 3 3 9, यानी 961 हो गए हैं आप सभी का राइट आंसर। तो प्रश्न आप सभी को तोड़ के दिया गया था, अब उसका सॉर्ट आउट करना था। तो सॉर्ट आउट किएगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, निकाल दिया। प्रश्नों के आधार पे हमने तोड़ दिया है, निकल के आ गया आप सभी का 961 राइट आंसर इस प्रश्न का। एनटीपीसी 16 अप्रैल 2016 के प्रश्नों से पूछा गया सीधा सवाल है। सरलीकरण के चैप्टर से आते हैं अगले प्रश्नों की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न आप सभी को किस टाइप से पूछा जा सकता है। सिर्फ जोड़ घटा गुना भाग आप सभी को इसी तरह से चैप्टर सरलीकरण से पूछे जाते हैं कि एकदम सिंपल से सवाल, 1 नंबर के प्रश्न आप सभी को आसानी से आते हैं। तो आते हैं अगले प्रश्नों की ओर और देखते हैं आप सभी का कि अगला प्रश्न आप सभी को क्या कहता है। तो अभी तक आपने जोड़ घटा गुना तक सीख लिया है, अब आते हैं नंबर लास्ट 10, यानी नंबर 10 में आप सभी को भाग पूछेगा। अगर भाग पूछता है आप सभी को कहता है 1 5 8 7 2 भागा 32 भागा 4 बराबर वाट। तो दे दिया गया है आप सभी के 158 72 प्लस 32 भागा 4 आप सभी को दिया गया है। अब निकालना है आप सभी को इसका आंसर। तो आंसर भी आप सभी को कुछ दिया गया है। तो आंसर दिया गया है आप सभी को 142 एंड 142। दूसरा आप सभी को दिया गया है 1984। तीसरा आप सभी को दिया गया है 124। चौथा आप सभी को दिया गया है 19848 दिया गया है। कहता है आप सभी को भाग देना किस तरह से आना चाहिए, ऐसे सवाल पूछे गए हैं आप सभी को 22 और 26 अप्रैल 22 और 26 अप्रैल 2016 के एनटीपीसी रेलवे यानी आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 22 अप्रैल 2016 और 26 अप्रैल 2016 के प्रश्नों से पूछा गया सीधा सवाल आप सभी के सामने हाजिर है। तो अगर पूछता है भाग देने को 158 72 भागा 32 भागा 4 बराबर क्या होता है, तो प्रश्नों के आधार पर हम आते हैं ऐसे प्रश्न को किस तरह से सेट करिएगा कि सेट करने के बाद आप सभी को आना चाहिए 158 72 को कुछ इस तरह से भागा करना है तो 32 कर दीजिएगा। तो 32 करने के बाद फिर आप इसको 4 लिख सकते हैं, तो 4 लिख दीजिएगा, भाग में ही आ गया है आप सभी का आंसर। अब निकालना है आप सभी को, तो निकालने के लिए आप सभी को क्या करना होगा आप सभी को तो देखते हैं प्रश्न को क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है आप सभी को तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ना पड़ेगा तो तोड़ लीजिएगा 32 गुना 4। आप इसे 32 से भी तोड़ सकते हैं और 4 से भी, तो 4 से तोड़ लीजिए, 4 तिहाई 12 बचा 38, 4 9 36, 2 बच गया आप सभी का, 4 छक्के 24, 3 4 8 32 आप सभी का ये टूट गया है। अब इसे 32 से तोड़िएगा तो आप सभी का आएगा लगभग 124, हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, आप भी निकाल लीजिएगा। आप सभी का 124 आप सभी का ऐसे प्रश्न का हल आ जाएगा। भाग कहता है
15,872 भागा 32 भागा 4 बराबर वाट। तो निकाल लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। एनटीपीसी 2016 के 22 अप्रैल और 26 अप्रैल 2016 में पूछा गया सवाल है। चलते हैं, आज के इतने ही प्रश्न हैं, अगले एक क्लास और आप सभी को दिया जाएगा। सिंपल सा सवाल है, सरलीकरण से पूछा गया चैप्टर। किस तरह से आप सभी को एग्जामिनर 2020 के मैथ सवालों में अगर ऐसे प्रश्न अगर आप सभी को पूछ दे तो ऐसे सवालों को हल करने में आप सभी को कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि हमने आप सभी को दिखा दिया है। और कैसे सवालों को अगर ऐसे ऐसे सवाल कर दे आप सभी को हाजिर परीक्षा हॉल में, सीबीटी में, तो सवाल हल कर लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी आप सभी को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं सरलीकरण के दूसरे चैप्टर में और आप सभी का होगा आज का अंतिम प्रश्न। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय।